मीरा सर, विजय सर के साथ आपका झगड़ा वगड़ा होता है? आप झगड़ा वगड़ा कर लेते हो? नहीं होता है? अरे आप बोल नहीं रहे हो ऑन स्टेज। सर आपको जब ज़्यादा पुश करते हैं तो आप कैसे डील करते हो इनको? सर नहीं सुन रहे, आप बताइए ना। नहीं, हाँ, मैं आज तक बहुत सारी कोचेस के साथ में काम किया हूँ, पर तब सर के साथ में तब से मैं ट्रेनिंग शुरू किया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छी सिखाया है सर ने मुझे, हर चीज़ छोटे से छोटे लेके सब कुछ। तो आज मेरे लिए बहुत ही अच्छी कोच है। मैं सर भी, हाँ, कभी कभी बीच में जब ट्रेनिंग अच्छा नहीं होती, सर का थोड़ा सा मन खराब होते हैं, बोल लेते हैं, पर मेरे लिए वो सर समझाते हैं अच्छे से। You know, in your case, you are not only celebrated as an athlete, you are also looked upon as an inspiration for so many from the Northeast. Because traditionally अगर हम देखें, Northeast एक अलग ही स्टोरी है, और वो आपके वजह से अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, आपके वजह से एक कंप्लीट चेंज आ चुका है, रिस्पेक्टेबिलिटी आ चुका है। आप एक आइकॉन हो आपके होल रीजन में। आपके बाद क्या आप देख रहे हो बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लोग एथलेटिक्स में आ रहे हैं, स्पोर्ट पे आ रहे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट? हाँ, ये बात मुझे भी बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे देख के ऐसा माइंड भी चेंज किया है कि मैं भी कर सकती हूँ। हम भी पहले जो सीनियर लोग को देख के ऐसा आते थे कि हाँ, मैं भी मैम जैसा बनना चाहती हूँ। वैसे बहुत सारी जो मेरी दी है, वो सबको देख के हम भी लगते हैं कि हाँ, मैं भी मेरी दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। तो ऐसा ही उन्होंने मुझे भी शायद देख के ऐसा मन में चेंज हुआ है कि हाँ, मैं भी एक स्पोर्ट्स में जाके बड़ा प्लेयर्स बनने का। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पूरा इंडिया की जो भी बच्ची है, खास लड़कियां बहुत सारी आई है स्पोर्ट्स में। तो ये बहुत ही खुशी और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में और लड़कियां ज़्यादा आएगी तो हम इंडिया के लिए और भी मेडल ला सकते हैं, और भी मतलब अच्छा होगा स्पोर्ट्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी मुलाकात हुई है, और मैंने पढ़ा पेपर में कि जब आप घर गई, आप नॉर्थ ईस्ट से है, तो आप जब घर गई तो वहाँ आपको एक सुपर चैम्पियंस वेलकम मिला था, एंड जेरेमी को भी वही मिला था। तो अभी हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि नॉर्थ ईस्ट से आफ्टर मैरी कॉम देयर हैज़ बीन अ होल नॉर्थ ईस्ट ब्रिगेड ऑफ लेडीज़ एंड मैन एथलीट्स, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा है स्पोर्टिंग फील्ड पे। तो अभी जब हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बात कर रहे हैं, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो आपको क्या लगता है कि अभी इतना अच्छा आप परफॉर्म आपने किया है, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया है, आपने ओलंपिक में, तो ये नॉर्थ ईस्ट क्या और भी ओपन हो गया है स्पोर्ट के लिए? क्योंकि अभी सब बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट से ये एक फील्ड है जिधर से बहुत अच्छा एथलीट आएगा। ये आप भी देखते हैं कि इट हैज़ बिकम मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द नॉर्थ ईस्ट। ये लड़के लड़कियों के लिए बहुत और भी थोड़ा इजी हो गया है आपके अचीवमेंट के वजह से? हाँ, पहले तो नॉर्थ ईस्ट साइड में इतना लोग नहीं जानते थे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब मेडल लेके आते हैं स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि मैं मणिपुर से हूँ। तो मणिपुर इतना लोग नहीं पता होते। तो हाँ, शायद अभी हमने तो कोशिश किया है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ही नहीं, हम इंडिया के लिए हम सोच के करते हैं। तो बहुत खुशी होते हैं कि हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से साइड में हूँ, हम उधर से निकल के हमने इंडिया के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो हम दिखाने का मौका मिला है कि हम नॉर्थ ईस्ट की नहीं, हम इंडिया के लिए है, हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। अभी और भी ज़्यादा खुशी है कि हाँ, शायद हमने भी ऐसा, मेरी दीदी हो गया, और अभी हमारी वेट लिफ्टिंग में अभी बॉयज़ में आया है मिजोरम का जेरेमी, और बहुत सारे हैं असम की लवलीना, हिमा, बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट से प्लेयर्स आई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने भी, जो हमारी सीनियर जो है उसको देख के हमने भी ऐसा सोचा है कि मैं भी मैम की जैसा बनना चाहती हूँ, और इंडिया के लिए हम स्टेट लेवल और
नेशनल इंटरनेशनल की इसमें 11 में जाके हम मेडल देने के लिए बहुत सारी सोचती हूँ। तो वो ऐसा ही उन्होंने मेरे ऊपर दे के उन्होंने भी सोच वो चेंज किया है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि अभी नॉर्थ ईस्ट में शायद बहुत सारी लड़कियाँ में भी आई है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि और भी लड़कियाँ आएगी और हम करेगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं है, हम इंडिया के लिए पूरा करेंगे। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट प्रिसाइसली कि आपने इतना अचीव किया कि उधर से और लड़के और लड़कियां निकल के आके इंडिया के लिए और भी इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल्स जीत सकते हैं। तो ये आपका लेगेसी है, ये जेरेमी का लेगेसी है, ये बिंदिया रानी का लेगेसी होगा कि अगर और लड़के और लड़कियां निकल के इंडिया के स्टेज पे और इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल्स जीत सके। तो आप ऐसे जैसे मेरी रानी के साथ बात हो रही थी कल डिनर पे, तो रानी बता रही थी कि पहले जो लोग बोलते थे कि ये लड़की है, ये शॉर्ट्स पहन के खेलेगी तो क्या होगा इसका, ऐसे क्या आपको भी सुनने को मिला था? और फिर अभी वही लोग रानी के पास आके बोलते हैं कि हमने आपको टीवी पे देखा, हमारे लड़कियों को ऐसा बनाना है। तो आपका ऐसा कोई वंडरफुल मोमेंट आप रिकॉल कर सकते हैं कि कोई बच्चा को माँ बाप ने आपके पास लाके बोला पेरेंट्स को कि वी वांट आवर चाइल्ड टू बी लाइक यू, ऐसा कुछ वंडरफुल मोमेंट कुछ आपको याद हो रहा है? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ, मेरा फैमिली स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं विलेज में बिलोंग करती हूँ, कि जब मैंने स्पोर्ट्स में जब जाने की किया था तो उसी टाइम हाँ लोग बोलते हैं कि लड़की नहीं कर सकती क्योंकि आप जाके क्या करेगी, बीच में छोड़ देगी वह सब। पर मैं बहुत लकी हूँ, खास मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा मम्मी भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पसंद है, खुद को फुटबॉल प्लेयर्स है मेरा मम्मी। तो उनका जो सपना वो नहीं कर पाई थी उनकी टाइम में, तो वो मेरे ऊपर देखना चाहती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मम्मी ने मुझे हर टाइम पुश किया है कि आप जाओ, आप दिखाओ, लड़की कर सकती है। फैमिली को प्रॉब्लम भी बहुत सारी हुई थी, लोग बहुत सुनने में लगी है मम्मी को। तो मम्मी कभी मतलब हार नहीं मानती थी, कि हर टाइम बोलते हैं कि आप जाओ, दिखाओ सब।